नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ निर्णय हो गए। राहुल गांधी का क्या होगा 16 दिसंबर को? 30 दिसंबर को एग्जिट पोल क्या कहेंगे? बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक खबर जिस पे नज़र अटक गई, वो खबर ये कि हमारे जो 41 मज़दूर थे, जो सिलक्यारा सुरंग में जो राष्ट्रीय परियोजना है 4 धाम की, उस प्रोजेक्ट में ये जो बड़ा एक सुरंग बनना था, उसमें अटक गए थे। 12 नवंबर को सुबह 5 साढ़े 5 बजे ये हादसा हुआ। तब से लेके लगातार 17 दिनों तक 41 लोग अपने जीवन को लेके आशंकित रूप से भयभीत होकर अंदर थे। उनसे संपर्क स्थापित हुआ और फिर एक युद्ध स्तर पे उनको बचाव का कार्य हुआ। कई जुगाड़ हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जुगाड़ हुए, लेकिन हताशाहत आई। बातचीत भी हो रही थी, उन्हें खाना भी दिया जा रहा था, उन तक हवा, पानी भी पहुँचाया जा रहा था। लेकिन क्या वो बाहर आएँगे और कैसे आएँगे? क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक बहुत पुरानी टेक्निक और रैट होल माइनिंग, जिसको भारत में बंद किया गया है, ये बहुत रिस्की है वो, अमानवीय है। फिर इस रैट होल माइनिंग का उपयोग कर रैट होल माइनर्स को लाया गया और उन्होंने अपनी तकनीक से रास्ता बनाया। और रैट होल माइनिंग इसलिए कहते हैं कि एक पाइप के थ्रू अंदर जाते हैं, अंदर हाथ से खुदाई होती है, मलबा बाहर निकाला जाता है, फिर अंदर जाता है। ये बहुत बड़ी रिस्क है, लेकिन इन्होंने रैट होल माइनर्स ने वो करिश्मा करके दिखाया। जैसे ही वो 41 लोग बाहर आए, पूरे देश के न्यूज़ चैनल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने में होड़ में लग गए कि मोदी जी के होते ऐसा चल गया। कुछ लोगों ने कहा मोदी जी ने पहले भी ऐसा करिश्मा करके दिखाया, आज भी ऐसा करिश्मा करके दिखाया। लेकिन वो जो रैट माइनर्स थे, उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन मुझे लगता है उल्टा चश्मा पे ये बातें होनी चाहिए। रैट माइनर्स जो थे, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। फिरोज, मुन्ना कुरैशी, रशीद, इरशाद, नसीम, मोनू, नासिर, देवेंद्र, अंकुर, जतीन, सौरभ, वकील हसन, ये नाम है। इन लोगों के अथक प्रयासों से, खासकर फिरोज और मुन्ना कुरैशी, इन्होंने जान पे खेल के इन लोगों को बचाया, लेकिन उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई, जो मेरी वहाँ के एक बड़े पत्रकार से बात हुई, वो वहाँ था, उसने एक चीज जो बताई, उससे लगा कि हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ नेता, चाहे वो बोले जबान में हड्डी नहीं है, सत्ता का मक्खन खाने के लिए कितने भी निचले स्तर पे उतर के राजनीति करें, लेकिन आज भी इस देश की जो गंगा जमुना संस्कृति है, वो बरकरार है। जब फिरोज और मुन्ना कुरैशी को पूछा गया, जब सरकार ने उनको मानदेय देने का प्रयास किया कि आपने मेहनत की या आपका मेहनत आना, तो उन्होंने कहा कि जान बचाने की कीमत हम कभी नहीं लेते। मैं सैल्यूट करता हूँ उस जज्बे को। मात्र 18,000 रुपए महीने या 24,000 रुपए महीने पे सेमी टेक्निकल लोग 24,000 और अनस्किल्ड लोग 18,000 रुपए महीने पे ये सुरंग खोदने का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी बड़ी नवयुग कंपनी हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेती है,
लेकिन कोई झारखंड, कोई ओडिशा, कोई पश्चिम बंगाल, कोई उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने के लिए, मात्र 18,000 रुपए महीना कमाने के लिए ये मजदूर वहां आते हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम ही है। अपने जान पे खेल के ये लोग काम करते हैं। जब फंसे तो दुनिया को मालूम पड़ गया कि इनकी तनख्वाह क्या है। जब फंसे तो दुनिया को मालूम पड़ गया कितने गरीब घर के और कितने विभिन्न राज्यों से वो लोग आते हैं। जब फंसे तब पता पड़ गया कि हम चांद पे तो जा सकते हैं, लेकिन इतने असहाय हैं, हम इतने पिछड़े हैं कि हम सुरंग में फंसे हुए अपने लोगों को निकालने में 17 दिन लगा सकते हैं। ये हादसा भयावह तो था, लेकिन बहुत शिक्षित करने वाला साबित हुआ। उसके बाद बाकायदा इन लोगों को हवाई जहाज से ऋषिकेश के एम्स लाया गया, वहां उनका स्वास्थ्य चेकअप हुआ। परिवारजनों ने दिवाली मनाई कि चलो हम अपने वापस आ गए। लेकिन क्या हमारे देश में कभी ये सोचा जाता है कि हादसा हुआ क्यों? ये हादसा जिस कंपनी के कंस्ट्रक्शन में हुआ, नवयुग कंस्ट्रक्शंस, उसके जो मुखिया है सीबी राव, वो कहाँ गायब है? उन पे आज क्यों नहीं आती? मोरबी में पुल गिरता है, 100 के आसपास लोग मारे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले मालिक पे आज क्यों नहीं आती? या आज आने के लिए इतना समय क्यों लगता है जब बहुत ज्यादा प्रेशर पब्लिक का होता है? सरकार इतनी सिलेक्टिव क्यों चलती है? क्या हमारे यहाँ सुरंग खोदने के पहले कुछ जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं वो पाले गए? क्या उस नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं हुआ? साथ में जहां-जहां टनल बनता जाता है, वहां एक पाइपलाइन डलती है, जो ट्रैप्ड को निकालने का रास्ता है, वो पाइपलाइन क्यों नहीं डली थी? जो जी जियोग्राफिकल सर्वे करने वाले लोग हैं, जो इसके ज्ञाता है, वो कहते हैं कि जहाँ सुरंग बननी थी वो और इतनी मोटी बननी ही नहीं थी, इतनी बड़ी, क्योंकि जितनी बड़ी सुरंग बनेगी उतने ज़्यादा विस्फोट होंगे। उस विस्फोट से वो पहाड़ी धँस सकती है, क्योंकि वो बहुत फ्रीजाइल है, उसका नेचर ऐसा है। क्या इसका स्टडी किया गया था? आज ये हादसा हुआ जब वो लोग काम कर रहे थे। ये सुरंग पूरा हो जाए और अंदर ट्रैफिक चले और सुरंग में पूरा ट्रैफिक होते हुए यदि सुरंग धँस गए, तो आलम क्या होगा? क्या हम हमारे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए प्रकृति से खेल रहे हैं? ऐसे असंख्य सवाल इससे निकलते हैं, लेकिन पूरा देश सरकार को महिमामंडित करने में लगा है कि लोग बच गए। 41 लोगों को सुरंग से निकाल के लाए। लेकिन बेसिकली ये फँसे ही क्यों? ये सवाल। किसकी वजह से फँसे? ये सवाल है। कोताही कहाँ हो गई? ये सवाल है। आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या? ये सवाल है। इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ कोई नहीं है, क्योंकि पूरा समाज एक अंधभक्ति के अंधभक्तों से व्याप्त है। बेसिक सवाल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। यदि कहें कोई कि अरे जिन्होंने बचाया वो मुसलमान थे और तुम हिंदू और मुसलमान करने में लगे होते हो 24 घंटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 20 और 80 की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। इनमें भी वो लोग हैं। ऐसा ही एक हादसा इंदौर में हुआ था। एक कुएं के ऊपर स्लैब डाल के उसके ऊपर हवन शुरू था। हवन के गर्मी से स्लैब टूट गया। कई लोग उस कुएं में गिर गए, कई मृत्यु हो गए। नवरात्र का समय था। लेकिन उन कुएं में से रात को बिना किसी साहित्य से, किसी उपकरण से
उस कुएं में कूद के एक एक इंसान को ऊपर लाके छोड़ने वाले भी मुस्लिम युवक ही थे, और वो रोजे पे थे, तब रोजा चल रहा था। खाली पेट वो कूदे पानी में, क्योंकि उनके लिए हिंदू मुसलमान नहीं था, उनके लिए वो हिंदुओं की पूजा स्थल नहीं था, उनके लिए इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा थी। हम क्या कहें इस देश को, जहाँ कोई मुसलमान विधायक किसी मंदिर में जाता है तो मंदिर गोमूत्र से धुल जाता है। सवाल इन लोगों के दिमाग को गोमूत्र से धोने का है। आज एक बार फिर से फिरोज, मुन्ना कुरैशी और तमाम साथियों को सैल्यूट करता हूँ। और यहाँ हर चीज के लिए जो नेता हमारे मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो अपना एक भत्ता भी नहीं छोड़ते। मीटिंग में कई सांसद ऐसे भी है कि पार्लियामेंट में जल्दीबाजी में साइन करके आते हैं, क्योंकि साइन नहीं किया तो एक दिन का पैसा नहीं मिलता। ऐसे लालची समाज में ये लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि जान बचाने की कीमत हम नहीं लेंगे। यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा से उनको फिर से एक बार सैल्यूट करता हूँ, और आप सबके सामने खबर इसलिए लाया क्योंकि समाज में इसकी जरूरत है। आज इतना, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।